Bismillahirrahmanirrahim. ECAT Mathematics for all Pakistani engineering and colleges and universities admission test. ECAT, NUST, GK, FAST, PIAS, etc. Bismillahirrahmanirrahim. Chapter number 7, Permutation, Combination and Probability. First year. The value of n into n minus 1 PR minus 1 is, आपने बताना इसकी वैल्यू कौन सी करेक्ट है. द वैल्यू ऑफ n into n minus 1 PR minus 1 is, which option is correct. बचन देखें, n into p ऊपर n minus 1 नीचे r minus 1, ये n एज इट इज, ये होगा ऊपर वाली का फैक्टोरियल और दोनों के फर्क का फैक्टोरियल. भाई ऊपर वाली का फैक्टोरियल और दोनों के डिफरेंस का, ऊपर वाली में से नीचे निकाल दो. वी गेट, ऊपर आएगा n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल, तो ऊपर आएगा n फैक्टोरियल, नीचे n मनफी r का फैक्टोरियल, तो ये n p r बन जाएगा. ये क्या बन जाएगा, n p r. तो योर ए ऑप्शन इज करेक्ट. ये फार्मूला याद रखिएगा, n p r बराबर होगा n परमुटेशन r इज इक्वल n फैक्टोरियल ओवर n मनफी r का फैक्टोरियल. भाई n p r बराबर होगा n फैक्टोरियल ओवर n मनफी r का फैक्टोरियल. दोनों आपस में क्या बराबर, जहाँ पे ये लिखा हो यू कैन पुट दिस और जहाँ पे ये लिखा हो यू कैन पुट दिस. तो देखिएगा n ऊपर n माइनस 1 पी आर माइनस 1, n एज इट इज, ऊपर वाली का फैक्टोरियल दोनों का फर्क का फैक्टोरियल. भाई सिंप्लीफाई किया, ऊपर n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल होगा और नीचे n मनफी r का फैक्टोरियल. इसकी जगह पे यू कैन पुट n पी आर, इसकी जगह पे यू कैन पुट n पी आर. तो ये क्या होगा जी, n पी आर बराबर होगा n फैक्टोरियल ओवर n मनफी r का फैक्टोरियल, n मनफी r का फैक्टोरियल. ठीक है जी. तो ये याद रखें दोनों बराबर हैं, तो इसकी जगह पे यू पुट n पी आर. योर ए ऑप्शन इज करेक्ट, योर ए ऑप्शन इज करेक्ट. द वैल्यू ऑफ n इंटू n माइनस 1 पी आर माइनस 1, इसका जो आंसर होगा वो n पी आर होगा. इसका जो आंसर होगा वो n पी आर. द वैल्यू ऑफ n इंटू n minus 1 PR minus 1 is NPR. Your A option is correct. Your A option is correct. G NP4 is equal to 12 into NP2. Then value of n is, आपने बताने का भैया which option is correct. भाई if NP4 is equal to 12 into NP2, then value of n is, which option is correct. भाई NP4 is equal to 12 into NP2, then value of n is, which option is correct. बजन NP4 बराबर होगा 12 इंटू NP2. NP4 इज इक्वल 12 इंटू NP2. यह आएगा ऊपर वाली का फैक्टोरियल, दोनों के डिफरेंस का फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल और n मनफी 4 का फैक्टोरियल. 12 एज इट इज, ऊपर आएगा n फैक्टोरियल, नीचे n मनफी 2 का फैक्टोरियल. नाउ बाई n फैक्टोरियल कैंसिल एंड वी सिंप्लीफाई, क्रॉस मल्टीप्लाई. n मनफी 2 का फैक्टोरियल 12 इंटू n मनफी 4 का फैक्टोरियल. जी n मनफी 2 फैक्टोरियल खोला, n मनफी 2, n मनफी 3, n मनफी 4 का फैक्टोरियल. भाई ये कैंसिल, वी गेट n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 इज इक्वल 12. सिंप्लीफाई करेंगे तो वी गेट n स्क्वायर माइनस 5n प्लस 6 इज इक्वल 12. फाइनली वी गेट n स्क्वायर माइनस 5n एंड माइनस 6 इज इक्वल टू 0. तो n स्क्वायर माइनस 6n इसके जोड़े बनाए, तो n की दो वैल्यूज निकल आई, एक 6 और माइनस 1. आप नेगेटिव को निगलेक्ट कर दें क्योंकि नेगेटिव का फैक्टोरियल एग्जिस्ट नहीं करता. जी भाई नेगेटिव का फैक्टोरियल एग्जिस्ट नहीं करता, लिहाजा n इज इक्वल टू 6 होगा. n इज इक्वल टू होगा 6 होगा. योर सी ऑप्शन इज करेक्ट. योर सी ऑप्शन इज करेक्ट. जी इफ NP4 is equal 12 into NP2, then value of n is, आपने बताने का भैया वैल्यू ऑफ n क्या. योर सी ऑप्शन इज करेक्ट. भाई इफ NP4 is equal 12 into NP2, then value of n is, आपने वैल्यू ऑफ n निकाली है. योर सी ऑप्शन इज करेक्ट. n की वैल्यू निकली 6. योर सी ऑप्शन इज करेक्ट. NP4 is equal 12 into NP2, then n is equal to 6 निकला. योर सी ऑप्शन इज करेक्ट. जी इफ NP3 बराबर 13 into NP2, then value of n is, जी NP3 is equal to 13 into NP2, then value of n is equal to, भाईजान NP3 is equal 13 into NP2. भाई क्या होगा, ऊपर वाली का फैक्टोरियल और दोनों के डिफरेंस का फैक्टोरियल. भाई ऊपर वाली का फैक्टोरियल, दोनों का डिफरेंस का फैक्टोरियल, ये 13, ये ऊपर वाली का फैक्टोरियल, नीचे डिफरेंस का फैक्टोरियल. नाउ n फैक्टोरियल कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई n मनफी 2 का फैक्टोरियल इज इक्वल 13 इंटू n मनफी 3 का फैक्टोरियल. इसको भाईजान खोलेंगे n मनफी 2 इंटू n मनफी 3 का फैक्टोरियल, n मनफी 3 फैक्टोरियल कैंसिल, तो n इज इक्वल 15 निकला. योर सी ऑप्शन इज करेक्ट. योर सी ऑप्शन इज करेक्ट. भाई n की वैल्यू निकली 15. योर सी ऑप्शन इज करेक्ट. भाईजान सिर्फ ये ज़रा देखिएगा, NP3 किस तरह खोलेंगे, ऊपर वाली का फैक्टोरियल, दोनों का डिफरेंस का फैक्टोरियल.
ऊपर वाली का फैक्टोरियल और दोनों का डिफरेंस का फैक्टोरियल, NP2 को ऊपर वाली का फिर दोनों का डिफरेंस का फैक्टोरियल। नाउ इसको सिंप्लीफाई करेंगे एन हमारे पास निकल आएगा 15 जी। योर सी ऑप्शन इज करेक्ट जी। NP3 बराबर है 13 इंटू NP2, देन n इज इक्वल टू 15 निकला। योर सी ऑप्शन इज करेक्ट भाई। NP3 बराबर है 13 इंटू NP2, देन योर सी वैल्यू इज करेक्ट। योर सी वैल्यू इज करेक्ट। योर सी वैल्यू n निकला 15, योर सी ऑप्शन इज करेक्ट जी भाई। 20C3 प्लस 20C18 इज इक्वल 21C18, देन R इज इक्वल टू, आपने बताने का भाई R किसके बराबर है, देन R इज इक्वल टू भाई आपको कौन सी ऑप्शन करेक्ट है भाई। 20CR प्लस 20C18 इज इक्वल 20C18 21C18, देन वैल्यू ऑफ R इज इक्वल टू, आपने R की वैल्यू बतानी है भजन 20CR प्लस 20C18 भाई। 20CR और 20C18 बराबर है 21C18 भाई। ये फार्मूला याद रखिएगा, NCR प्लस NCR प्लस 1, दो कॉम्बिनेशन को जमा करना हो, ऊपर सेम होना चाहिए, ऊपर का नीचे सेम होना चाहिए, नीचे एक का फर्क होना चाहिए भाई। NCR प्लस NCR प्लस 1 ऊपर सेम होना चाहिए और नीचे एक का फर्क होना, तो ऊपर एक जमा कर दें, ऊपर क्या करें एक जमा कर दें और नीचे बड़े बड़े लिखते हैं जी, और नीचे क्या लिखते हैं जी बड़े बड़े लिखते हैं जी। नीचे भैया एक जमा कर दें और ऊपर बड़े बड़े लिखते हैं, तो 20C17 प्लस 20C18 इज इक्वल 21C18 होगा। तो R का रोल यहाँ पे 17 प्ले करेगा भाई। R का रोल क्या पड़ेगा 17 जी। R का रोल भाई हमने यहाँ पे 17 रखे हैं, तो हमारा ये रिजल्ट आएगा जी भाई। अकॉर्डिंग टू दिस रूल दो कॉम्बिनेशंस को जमा करना तो ऊपर सेम होना चाहिए, नीचे एक का फर्क होना चाहिए। तो भाई आप नीचे 18 होगा या 19 होगा, R यहाँ पे 19 होगा या 17 होगा, तो भैया 19 सूट नहीं करता क्योंकि आंसर तो या 17 सूट करेगा। तो भाईजान NCR प्लस NCR1 दो कॉम्बिनेशन को जमा करना, ऊपर एक सेम होना चाहिए, नीचे एक का फर्क होना चाहिए, ऊपर एक जमा करते नीचे बड़ा लिखते हैं। योर R इज इक्वल टू 17, योर A ऑप्शन इज करेक्ट जी। इफ 20CR प्लस 20C18 इज इक्वल 21C18, देन R इज इक्वल टू भैया वो 17 निकला। R इज इक्वल टू क्या निकला 17, योर A ऑप्शन इज करेक्ट जी भाई। 10C5 प्लस 10C4 इज इक्वल टू भाई 10C5 प्लस 10C4 इज इक्वल टू, आपने बताने का विच ऑप्शन इज करेक्ट भाई। 10C5 प्लस 10C4 आपने बताने का भैया कौन सी ऑप्शन करेक्ट है। तो आप तो देखें कि आपकी जो C ऑप्शन है वो करेक्ट है भाई। दो कॉम्बिनेशन को जमा करना, ऊपर एक जमा कर देते हैं और नीचे बड़े बड़े लिख देते हैं। तो 10 में एक जमा कर 11C5 आंसर आएगा, 11C5 आंसर आएगा भाई। 10C5 प्लस 10C4 इज इक्वल टू 11C5, योर C ऑप्शन इज करेक्ट भाई। 10C5 प्लस 10C4 बराबर होगा 11C5, क्योंकि दो कॉम्बिनेशन को जमा करना NCR प्लस NCR प्लस 1, दो कॉम्बिनेशन को जमा करना, ऊपर एक जमा कर देते हैं और नीचे बड़े बड़े लिख देते हैं भाई। दो कॉम्बिनेशंस को जब जमा करना हो तो ऊपर एक सेम होना चाहिए, नीचे एक का फर्क होना चाहिए, ऊपर एक जमा कर देंगे और नीचे भैया बड़े बड़े लिख देंगे। तो वी गेट N+1 CR प्लस 1 जी। 10C5 प्लस 10C4 इज इक्वल टू 11C5, 11C5 योर C ऑप्शन इज करेक्ट। इस तरह वैल्यू ऑफ NCR-1 प्लस NCR इज इक्वल टू जी, आपका आंसर आएगा N+1 CR, इसका आंसर आएगा N+1 CR भाई। ऊपर एक जमा कर देंगे, नीचे बड़े बड़े लिख देंगे, तो योर B ऑप्शन इज करेक्ट, योर B ऑप्शन इज करेक्ट जी भाई। NCR-1 प्लस NCR ऊपर सेम है, नीचे एक का फर्क है, ऊपर एक जमा कर दिया, नीचे बड़े बड़े लिख दीजिए, ऊपर एक जमा कर दिया, नीचे बड़े बड़े लिख दी, तो योर B ऑप्शन इज करेक्ट। NCR-1 प्लस NCR इज इक्वल N+1 CR, योर B ऑप्शन इज करेक्ट भाई। ये इंटरनेशनल फार्मूला होता है, NCR प्लस NCR प्लस 1, दो कॉम्बिनेशन को जमा करना हो तो ऊपर सेम होना चाहिए, नीचे एक का फर्क होना चाहिए, ऊपर एक जमा कर देंगे, जो ऊपर एक जमा और नीचे जो बड़े बड़े लिख देंगे जी। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल वी अप्लाई, वी गेट N+1 CR, योर B ऑप्शन इज करेक्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत साहिब बिन यजीद सहाबी से रिवायत है कि मैं मस्जिद में था, एक आदमी ने मुझे कंकरी मार दी। मैंने देखा तो वो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब थे रज़ी अल्लाह तआला। मैंने देखा तो वो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला थे। आपने फरमाया जाओ इन दोनों आदमियों को मेरे पास लाओ। चनाचे मैं इन दोनों को आप रज़ी अल्लाह तआला के पास लेकर हाजिर हुआ तो आपने इनसे पूछा तुम कहाँ के रहने वाले हो।
उन्होंने कहा ताइफ के रहने वाले हैं। आप रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, अगर तुम इस शहर मदीना के रहने वाले होते तो मैं तुम्हें ज़रूर सज़ा देता। तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में आवाज़ें ऊंची कर रहे हो। बुखारी शरीफ में यह हदीस मौजूद है और हदीस नंबर है 470। बुखारी शरीफ की हदीस है और हदीस नंबर 470। जी, इस हदीस की तशरीह यूँ है, हज़रत उमर के इस अमल से मालूम हुआ कि मस्जिद में ऊंची आवाज़ से गुफ्तगू करना मस्जिद के अदब एहतराम के मुनाफी है और एक ऐसा जुर्म है जिस पर सज़ा दी जा सकती है। मुनकर और खिलाफ शरह काम करने वालों को ज़रूर रोकना और मना करना चाहिए अगर इसकी ताकत हो। जी, मुनकर और खिलाफ शरह काम करने वालों को ज़रूर रोकना और मना करना चाहिए अगर इसकी ताकत हो। अल्लाह ताला हम सबको हदायत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। जी, कुफ़ारा मजलिस की दुआ, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।